पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत को घेरने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया था और बाकायदा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नक्शा दिखाकर खुद को तसल्ली दे रहे थे। इस बीच भारत ने भी अफगानिस्तान तक बिना पाकिस्तान की मदद के पहुंच बनाने के लिए ईरान के एक बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बदलते समीकरणों के बीच ईरान के साथ समझौता खटाई में पड़ रहा था, जिससे पाकिस्तान और चीन बेहद खुश थे। लेकिन अब बाजी उल्टी पड़ गई है और भारत ईरान के साथ हुई अपनी डील को जल्द पूरी करने जा रहा है। आज हम अपने इस खास वीडियो में ईरान के साथ भारत की उस डील और इस डील से होने वाले फायदे दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ईरान में चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन बिछाने के काम में भारत ने दिखाई तेजी। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा उछल रहे थे, जिससे व्यापार को तेजी मिलने वाली थी। लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मानो कल की बात हो चुकी है और उसका पूरा होना छोड़िए, आधे से भी कम काम हो जाए तो गनीमत मानिए, क्योंकि एक दूसरे के पक्के दोस्त दिखने का दावा करने वाले चीन और पाकिस्तान के बीच इसी CPEC की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो शायद पाकिस्तान और चीन के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं होगी। दरअसल ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह का संचालन अगले महीने से शुरू हो सकता है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह पर थोड़े ठहराव के बाद भारत ने इस साल की शुरुआत से काम तेज कर दिया। इस बात की जानकारी अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में दी गई। अमेरिकी सांसदों के लिए अपनी नई रिपोर्ट में कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी CRS ने कहा कि 2015 में ईरान के चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन बिछाने के काम में मदद के लिए भारत तैयार हो गया था। इस रेलवे लाइन से भारत और पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान से बेरोक टोक व्यापार करने में मदद मिलेगी। करीब 100 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए और बंदरगाह और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $50 करोड़ निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपने कड़े प्रतिबंधों से भारत की अफगानिस्तान पुनर्निर्माण परियोजना को छूट दे रखी थी, लेकिन भारत ने 2020 के आखिर तक परियोजना पर काम रोक दिया। CRS की रिपोर्ट में कहा गया कि उसने 2021 की शुरुआत में काम तेज कर दिया और बंदरगाह का संचालन मई 2021 तक शुरू होने की संभावना है। स्वतंत्र संगठन CRS की रिपोर्ट विशेषज्ञों ने तैयार की और इसे अमेरिकी संसद की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना जाता। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में उसके निकटतम पड़ोसियों से जुड़ी है। CRS ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ईरान के आर्थिक संबंध भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों की तुलना में कम व्यापक है। क्वाड से चीन को लगा करारा झटका। अमेरिकी सांसदों के लिए अपनी नई रिपोर्ट में कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस CRS ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की मजबूती पर अविश्वास ने क्वाड को मजबूत बनाया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। CRS ने कहा कि 2017 में ट्रंप प्रशासन ने क्वाड संवाद को आगे बढ़ाने के प्रयास किए। उसने कहा कि बाइडेन प्रशासन के इस पहल को अपनाया और मार्च 2021 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ डिजिटल बैठक की। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में वैश्विक नेताओं ने कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी बात की थी। इसके साथ ही बैठक में दक्षिण पूर्व एशिया और वृहद हिंद प्रशांत क्षेत्र को 2022 के अंत तक अरबों वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में इस्तेमाल सामग्री पर चीन के एकाधिकार निर्भरता कम करने की योजना और पेरिस समझौते को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के साथ ही ये कदम आपसी सहयोग की दिशा में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है।